वाणी मारी कलाधर धरा कारुण्य कादंबिनी मांगल्या मणिमाल्य मंडित गला विश्वात्मिका अमृता आनंद मंदाकिनीं वंदे ताम्रस भारतीं सुरनुतां श्रीराजराजेश्वरीं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा को कोटि कोटि नमः। आज के इस रामनगर के गंगानगर में आयोजित अनुपम समारोह के चीफ गेस्ट और इस विद्यालय के प्रतीक आदरणीय ग्रेट इंजीनियर साहब, जिसके सानिध्य में संस्था चल रही है, वयोवृद्ध एवं यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब, भीष्म पितामह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के राम कहें राजा, आदरणीय राजा राम साहब, सभी आसीन विद्वान साथियों, सुमित हो या जितेंद्र हो, यहाँ के प्रतीक श्री सुमित और श्रीमान जितेंद्र, यहाँ इस विद्यालय के विद्वान साथी बंधु, बहन डिंगड़ा बहन, पत्रकार महोदय, बहनों, भारत की आशाओं, संस्कारवान बालक बालिकाओं, शेक्सपियर का वो कथन याद आता है, माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई। मैं ये कहूंगा कि माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड राजा राम इन द वे। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आपके प्रोग्रेस की तासीर शायद इस प्रकार के संस्कारी प्रोग्राम हैं? 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर तो सुना था, 4 फिगर के इनाम 5100। अभी इंजीनियर साहब से मैं बात कर रहा था कि आपको क्या अच्छा लगा इस स्कूल में कि आप एकदम इतने आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, जो सच्चे दिल से कह रहे थे, सर इस स्कूल ने हमें ऐसा वातावरण दिया है जो वातावरण हमें अन्य स्कूलों में मुनासिब नहीं होता है। हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम बाहर जाकर के भी होमसिक नहीं होते हैं। जो होमसिक नहीं है वो आगे बढ़ता है। मेरे मन में सोच रहा था, हालांकि मैं भी होमसिक तो नहीं हूं, मैं 1000 किलोमीटर दूर हूं और आप भी कह रहे थे मुझे कहीं भी फेंक दिया जाए। जब वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा, ये सेंटेंस हमारे दिमाग में घूमता रहता है। जिस काम को हमने पूजा माना है, तो पूजा से क्या मुंह मोड़ना है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो यहाँ की प्रतिभाएं बढ़ी हैं, इसका मुख्य कारण यहाँ का सही मैनेजमेंट, सही शिक्षण, सही मार्गदर्शन है। इंजीनियर साहब कह रहे थे कि मेरे वार्डन राजा राम जी होते थे। हमें ये सोचने की हिम्मत भी नहीं होती थी
कि हम कोई कुकृत्य करने जाएं या कोई कुविचार हमारे दिमाग में आए। देखिए कितने संस्कारी वातावरण को यहाँ पैदा किया जाता है, यहाँ दिया जाता है। मार्गदर्शक अच्छा हो तो निस्संदेह हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में 2 या 3 शिक्षक ही याद रहते हैं, जबकि सैकड़ों शिक्षक हमको पढ़ाते हैं। और यहाँ के शिक्षक उस लाइन में हैं जो बच्चों की यादों में फिक्स हो जाते हैं। यहाँ जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो बैच जिसमें 12 बच्चे थे, 12 के 12 बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की प्रतिस्पर्धा देखिए, यहाँ का कंपटीशन देखिए। मैंने तो कहीं इतने अच्छे पदों पे रहने के बावजूद भी इतने अच्छे समारोह नहीं देखे, सच कह रहा हूं मैं, जहां इतने बच्चों को इंस्पायर किया जाता है, इनको उत्साहित किया जाता है। बच्चे तो ठीक है, इनके माता पिता थिरकते हुए यहाँ आते हैं, मन में इनकी कितना उल्लास होगा, कितनी खुशी होगी, हम महसूस कर सकते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ के क्षेत्र के, इस रामनगर के बच्चों के नाम भी इस तरह के हैं। अजय, जो किसी विजय से पीछे नहीं रह सकता है। सूरज, जो हमेशा चमकता रहता है। यथा नाम, उसी तरह से काम। मेरा ये सोच, बच्चों बीच में ताली मत बजाना हो, मुझे जोश आएगा फिर जिस तरह से आपको आता है इनाम लेने का। शायद मैंने एक बार बताया था आपको कि मुझे भी मेरे गुरुजी ने स्किल दी है। बताया हो तो नहीं बताऊंगा, बताया है मेरी अपनी स्किल। मुझे भय था कि भले गंगानगर अन्न का कटोरा है, किंतु हो सकता है वहां के एटीएम फेल हो जाएं, बैंकों में हड़ताल हो जाएं और मुझे वेतन मिलना महीना 2 महीना बंद हो जाए, तो क्या होगा। मैं जिला शिक्षा अधिकारी, कोई मुझे पूछने नहीं आएगा कि जिला शिक्षा अधिकारी जी आप क्या खा रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा। इसे नहीं पूछेगा कि भूखे तो नहीं रहते होंगे, किंतु मेरी पीड़ा तो अंदर ही रहेगी, मैं किसी के पास जा नहीं सकता। ऐसी दुर्दशा मेरी हो जाएगी कि 2 महीने एटीएम फेल और बैंकों में हड़ताल। तो मैं एक पीतांबर लाया हूँ साथ में, जो ब्राह्मण पहनते हैं, शायद आपने देखा होगा, पीले रंग का, लाल रंग का, इस तरह का होता है। वो पहन करके अंध विद्यालय के शिव मंदिर में बैठ जाऊंगा। आप तो पहचानोगे नहीं कौन बैठा है। मैं उस सेवक से छोटी सी कटोरी में चंदन मांग लूंगा और इंतजार करूंगा किसी नए जोड़े का कि हे ईश्वर, किसी नए जोड़ों को यहाँ दर्शन करने भेजे। जैसे ही नया जोड़ा आएगा, इसके सम्मान में मैं इस कटोरी को लेके खड़ा हो जाऊंगा और उस दूल्हे को तिलक करूंगा। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृध स्वाहा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और फिर दुल्हन के तिलक करूंगा। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्ना होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिनो यातम, ईशन्निखाणः मुम्मैखाणः सर्वलोकं मैखाणः। दाएं हाथ में चावल लेकर के धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान, आयुष्मान हो, समृद्धिशाली हो, खूब खूब जिए, आपका जोड़ा लक्ष्मी नारायण की तरह अमर रहे। क्या ताकत है कि इसके जेब में हाथ नहीं जाएगा। उसी समय दुल्हन धीरे से कहेगी कि प्लीज पंडित जी को कुछ दे दो। वो जोश में तो होता है, जेब में हाथ डालेगा, 500 निकले या 1000 निकले,
फटाक से पंडित जी को अर्पण करेगा। पंडित जी कहेंगे नहीं बेटा इतना नहीं, 10 रुपये 200 स्टूडेंट है, 10 काफी होते हैं। वो कहेगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। 3 दिन हुए शादी हुई है, पहली तो ऑफर रखी है मेरी पत्नी ने, प्लीज नकारे मत, मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, मुझे जीवन निकालना है इसके साथ। वो 1000 दे दे, फिर मुझे क्या फिक्र है उस एटीएम की, बंद होता रहे। मुझे क्या फिक्र है उस बैंक के कर्मियों की जो हड़ताल पे बैठे रहे। तो ये होती है स्किल। एक बार मैं नवोदय में भाषण दे रहा था, वहां बच्चियों से कहा उनको बेटा कराटे सीखो, कराटे। कुछ अच्छी फैमिली की, बड़ी फैमिली की बच्चियां थी, उन्होंने निगाह नीचे की। मैंने कहा बेटा निगाह नीचे मत करो, मैं कोई लॉजिक बता रहा हूं कि कराटे कितने अच्छे होते हैं। बच्चियां देखने लगी। मैंने कहा एक बार एक ऐसी घटना हुई, जब मैं यहां से मेरे घर गया, एक नया जोड़ा आशीर्वाद लेने घर आया। आशीर्वाद लेकर के उसके पति ने कहा कि आप ड्राइंग रूम में बैठो, गुरुजी से मुझे कोई स्पेशल बात करनी है। मैंने कहा बेटा इनके सामने ही कह दो। नहीं सर, मैं कुछ विशेष बात कहना चाह रहा हूँ, आपसे कुछ निवेदन है। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम बाहर बैठो। मैंने अपने पत्नी को कहा कि कंपनी दो, बच्ची नई है, इलफिल करेगी। वो उस लड़के ने मुझे कहा प्लीज अपन लास्ट कमरे की तरफ चले जाए सब। मैंने कहा क्यों? मेरी बात सब वो सुन लेगी, ठीक नहीं लगेगा। मैंने कहा चलो। जैसे ही कमरे में गया, आप आश्चर्य करेंगे, बच्चा मेरे पैर पकड़ के रोने लगा कि सर इससे मुझे बचाइए, मेरा जीवन नहीं चलेगा इसके साथ, प्लीज। मेरे माता पिता ने इसका चयन किया है, मैंने जरूर किया है, किंतु इसकी क्वालिटी चौथे दिन मालूम पड़ी। सब मैं जीवन नहीं जी सकता, मैं फांसी खा लूंगा, प्लीज। मुझे एक ही रास्ता है कि गुरुजी ही मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं और मुझे इससे राहत दिला सकते हैं। मैं इस पत्नी के साथ जीना नहीं चाहता। मैंने कहा बेटा कितनी हुए शादी दिन, कितने दिन हुए शादी हुई? इसने कहा चौथा दिन है। मैंने कहा क्या आपत्ति ऐसी? संस्कारी नहीं है ना, संस्कारी है सब, कहना नहीं मानती ना कहना मानती है, सुबह जल्दी नहीं उठते ना उठती है, माता पिता तेरे बात का अनादर करती है ना, सब ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है, अच्छी है, सुंदर है, संस्कारी है, फिर तकलीफ क्या है? सब तकलीफ है सब, प्लीज। मैंने कहा जब तक तुम तकलीफ नहीं बताओगे हम तेरे ये निराकरण नहीं कर सकेंगे। उसने तकलीफ बताई सब। उसने कहा सब परसों की बात है, 3 दिन बाद उसने कहा मुझे घूमने ले जाइए। मैंने कहा माता पिता से परमिशन ले लो। उसने कहा जी ले लेते हैं। माता पिता ने कहा बेटा जल्दी आ जाना। हम मात्र 15 मिनट लेट हो गए थे। जीवन में पहली बार माता पिता के कहने में हम 15 मिनट ही लेट हो गए। रात को लगभग 10 बज चुके थे। वो दोनों सुनी गलियों में आ रहे थे। 4 गुंडे उनको मिले। 4 गुंडों ने उस लड़के को, जैसे वो कह रहा था सर मुझे पकड़ लिया, मेरे साथ गुत्थागुत्थी करने लगे। मेरी पत्नी ने कहा प्लीज इनको छोड़ दीजिए भाई साहब, इनको प्लीज छोड़ दें। उन्होंने कुछ नहीं सुना। जब उन्होंने एक आध मुक्का मुझे मारा तो मेरी पत्नी ने कहा प्लीज ये मेरा सुहाग है, छोड़ दीजिए। तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर आखिर दुष्ट ही होते हैं। चारों ने इसको छोड़ा। उसने कहा कि अच्छा हम आपको पकड़ते हैं। जैसे इनके सामने आए उस दुर्गा ने वो कराटे दिखाए हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उसने कहा साहब इन चारों के जबड़े टूट गए और चिल्लाते हुए गिरते पड़ते भाग गए, किंतु उस दुर्गा का रूप देख करके मैं घबरा गया साहब कि मेरा क्या होगा, मुझे कभी तो पानी भी तो मांगना पड़ सकता है, मेरा जीवन नहीं चलेगा सर। इस दुर्गा के ओरिजिनल रूप को देखा है मैंने कहा इतनी सी छोटी सी बात तो घबरा रहा है। नहीं साहब प्लीज नहीं चलेगा साहब, ये चलेगा ही नहीं। और सब उन चारों के मैंने जो दुर्दशा देखी है सब मैं सहन नहीं कर सकता साहब, प्लीज। मैंने कहा उस बेटी को बुला के बात तो करूं। भले बात करें साहब। मैंने कहा मुंह धो लो,
अच्छे हो जाओ, उनसे बात करते हैं। बच्ची को मैंने बुलाया, मैंने कहा धन्य है तेरी शौर्य का जो तेने परसों दिखाया। तेरा पति बहुत प्रशंसा कर रहा है तेरे इस शौर्य का। बच्ची रोने लग गई। सर प्लीज, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मानती हूँ पति से बढ़कर के मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, मैं क्या करूं, मजबूर थी सर। वो असुरक्षित थे, मैं असुरक्षित हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे गुरुओं ने एक ही तक कला दी थी, जूडो कराटे की एक ही तक कला दी सा, उसका मैं उपयोग नहीं करती तो शायद न जाने हमारा क्या होता। तो मैंने तो केवल प्रदर्शन किया था सब थोड़ा सा, ताकि वो गुंडे भाग जाएं। तो मैंने उसके कहा, मैंने तू खिलाड़ी है? उसका हाँ साहब, मैं स्टेट का हॉकी का खिलाड़ी हूँ। मैंने कहा तू कराटे सीख सकता है? उसने कहा सीख तो सकता हूँ। मैंने कहा बेटी तू सिखा सकती है? सर मैं सिखा सकती हूँ, किंतु सुबह 4 बजे जॉगिंग के लिए मेरे साथ आना पड़ेगा इनको। मैंने कहा तेरे माता पिता से हम परमिशन दिलवा देते हैं। मैंने कहा पीरियड कितना लगेगा? उसने कहा 1 महीने में सिखा दूंगी। मार्च में फिर वापस में गया, 1.5-2 महीने बाद। मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह के कई आते रहते हैं। एज ए पंडित मुझे आशीर्वाद देने ही पड़ते हैं। वो जोड़ा जब आया, लड़का अच्छा सा स्मार्ट हो गया था, लड़की वही थी। जब वो चरण स्पर्श करने लगे तो मैंने सोचा शायद बच्ची को तो देखा है। उन्होंने कहा सब मैं कराटे सीख गया। मैंने कहा कितना को गिरा सकता है? इसने कहा गिरा नहीं कि। मैंने कहा मुकाबला कर सकता है? सब मुकाबला तो नहीं कर सकता, क्योंकि सिखाने में थी मेरी गुरु है, किंतु 2 आदमियों को गिरा सकता हूं। मैंने कहा 4 वो गिरा देगी, 2 तू गिरा देगा, 6 हो गए। बच्ची ने कहा नहीं सर, मैंने तो अभी सिर तो चलाया ही नहीं था, वो तो हाथ और पैर चलाए थे। अगर मैं सिर चलाऊं तो 2 के और जबड़े तोड़ दूं। मैंने कहा जब 8 को तुम निपट सकते हो स्पॉट पर, तो फिर कहां डरने की बात है? स्वच्छंद घूमो और आगे बढ़ो बच्चियों। इसलिए जूडो कराटे आवश्यक है। हम अपने आप को बचा पाएंगे और स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे। मैं अधिक नहीं कह करके यहाँ के स्कूल की प्रतिभाओं को विशेष सम्मान देता हूँ और इनसे विशेष इस बात का दोहरान करता हूँ कि जैसे ऐसी साहब जो हैं आपके जो इंजीनियर महोदय हैं, इनके पास जाकर के यदि आप कह दो कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं भोपाल वाले का सर, तुरंत उनकी कलम चल जाएगी, आपके काम हो जाएंगे। जब ये RS बनेंगे जितेंद्र जी, जब अधिकारी बन के आगे आएंगे, कलेक्टर बन के आगे आएंगे, अगर आपने कह दिया सर मैं भी आपकी इस तरह आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ, इनके क्या ताकत की वो आपके इस काम पे साइन नहीं कर रहे। और यहाँ तो सब स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं, भले वो मंत्री हो या कोई भी हो। तो भोपाल वाले स्टूडेंट्स का कहां काम रुकेगा? संभव नहीं। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आप दिन ब दिन बढ़ते जाएं और आपके इस बढ़ने में कहीं विघ्न नहीं आए। इसके लिए बच्चों, वाहे गुरु का अगर मान लो आप सम्मान करते हैं, सरस्वती का ध्यान करते हैं, गणपति जी का ध्यान करते हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हैं, शिव जी का करते हैं, माँ दुर्गा का करते हैं, इसका एक एक श्लोक याद रखें और उसी से इसकी आराधना करें। जैसे मान लीजिए गणपति को आपको ध्यान देना है, ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो ममाहं जातुं जामसि गर्वम्। तो शिव जी का कोई भक्त हो, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। माँ दुर्गा का हो या बड़े लक्ष्मी का हो, एक ही रूप है। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धास्तां कुरुजनस्य प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्।
जय हनुमान का हो मनोजम मार्गदलीवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। कोई भी देव हो देवी हो उसका श्लोक याद करें, निश्चित रूप से संस्कारी बन जाएंगे। यही आपको बल देगा, यहाँ के संस्कार ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ऐसा इंजीनियर साहब का कहना है। मैं पुनः अपनी बात में विराम देता हुआ आप सबको कि आपके कहीं बाधा नहीं आए, इसी में एक श्लोक के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बोधा बुद्ध इति प्रमाण पटव करतेति नैयायिका अर्हनीत्यथ जैन शासन रथा कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। जिसका वांछित फल है त्रैलोक्यनाथ जरूर आपको देंगे। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद साहब उसको प्रेरक उद्बोधन के लिए। और नीचे चलो यस सर प्लीज।